छोटू कितना कॉन्फिडेंस है, कितना बनाएगा? 10 में 10। चलिए पढ़ के आया होगा। चलो ध्यान दो बाबू, चलिए ध्यान सुनिए। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, ये आपका जो पहला सवाल है, दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन सिंगल फॉर सब्स्टिट्यूट या वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशंस। अनविलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, याद रखिएगा बाबू, कहता है कि विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, जिस पे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है या गाइड किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर सहज। और याद रखिएगा, अगर हम एडोरेबल की बात करेंगे तो एडोरेबल का मतलब होता है पूजनीय, प्रशंसात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल का कोई कनेक्शन यहाँ नहीं है। एडोरेबल का मतलब होता है पूजनीय या प्रशंसनीय, तो इसका कनेक्शन इससे नहीं है, यानी डी आपका आउट हुआ। उसके बाद कहता है कि एंडामेंट का मतलब होता है एडिग, तो इसका भी कनेक्शंस नहीं है। एमिनेबल और एबोमिनेबल, याद रखिएगा, कहता है कि विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल। एबोमिनेबल का मतलब, एबोमिनेट का मतलब होता है घृणा, इसका मतलब होता है घृणात्मक हुआ, तो सर आपका ए ऑप्शंस आउट हुआ। योर ऑप्शंस विल बी बी, यानी कि सर एमिनेबल, एमिनेबल का मतलब जो होता है वो होता है सहज, ठीक है ना। तो इसका जो विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल का जो सही मीनिंग होगा, जो सही सिंगल फोर सब्स्टिट्यूशंस होगा, वो होगा एमिनेबल होगा, जिसका अर्थ होता है सहज या अनुगामी, जिसको बोल सकते हो। चलिए, पीपल आर रिमेंबर्ड, ध्यान सुनिएगा। अगला सवाल है सर कि पीपल आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर डेथ फॉर देयर गुड डीड्स, लोगों को याद किया जा सकता है मरने के बाद भी, उसका काम कैसा होना है, यानी गुड डीड्स है, जो अच्छे काम के लिए जो मर जाता है उसको जाना जाता है बाद में, वह क्या है। तो यहाँ पर कहा है कि पीपल आर रिमेंबर्ड, लोगों को याद किया जाता है इवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी, फॉर देयर गुड्स डीड्स, उसके अच्छे कामों के लिए। तो उसको क्या कहोगे, तो याद है विशियस का मतलब होता है इन बैड सेंस चलता है। विशियस का मतलब होता है सर एक तरह से उसको सिनर बोल सकते हो, जो खराब आचरणों में होता है ना, विच इज फैक्टेड इन द बैड सेंस, तो विशियस नहीं होगा। वायलेंट तुम्हारा वही है सर विद्रोह, और वर्चुअल का मतलब तो आपको पता है, यू नो अबाउट दिस, तो योर आंसर विल बी वर्चुअस, यानी दो का जो हो जाएगा सेकंड का डी हो जाएगा, यानी वर्चुअस पीपल आर रिमेंबर्ड, गुणवान व्यक्ति जो होते हैं, तो यानी कि सेकंड का हो जाएगा सर आपका डी ऑप्शंस। नेक्स्ट, he asked from me if I was interested in a career in modeling, sir this is your common error, ये आपका कॉमन एरर है। अब कॉमन एरर में आपको फाइंड आउट करना है कि ही आस्क्ड मी, तो सर इफ, याद रखिएगा जो फ्रॉम है ये फ्रॉम नहीं आएगा, तो याद रखिएगा आपको फ्रॉम को डिलीट करना है, यानी कि सर फ्रॉम हट जाएगा, यानी पार्ट हो जाएगा आपका ए, पार्ट ए गलत है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला है सर सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब कहता है कि वाइटल, वाइटल का मतलब होता है जरूरत, जरूरी। ध्यान सुनिएगा, अगर हम वाइटल की बात करें तो वाइटल का यदि मीनिंग जानना चाहोगे, यू वुड लाइक टू नो द रियल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो वाइटल का मतलब होता है जरूरी, जरूरत। तो एक चीज याद आएगा, लेस लगा हुआ है, लेस क्या होती है, निगेटिव वर्ड होता है, नीडलेस। हालांकि अगर लेस को अगर यहाँ से तुम हटाओगे तो इसका सिनो तैयार हो सकता था, बट लेस लगा करके इसको खराब कर दिया, इसका उल्टा चला गया है। तो नीडलेस एक निगेटिव है, तो ये सर एक निगेटिव वर्ड है, तो सर वाइटल हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा। इन लग गया, इसका मतलब ये भी आउट हुआ। ट्राइबल का मतलब होता है बेकार,
अब बेकार होता है तो सर ये भी आउट हुआ। इंसेंशनल का मतलब भी होता है जरूरत, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू डी। चलिए ध्यान दीजिए, वाइटल का जो सिनो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इंसेंशनल होगा। उसके बाद 4 के बाद सीधे आता है पैसेज क्लोज टेस्ट है स्टूडेंट। क्लोज टेस्ट में देखिएगा, ध्यान दीजिए, कहता है कि फॉर 2 months आई हैव बीन ट्राइंग टू डिसाइड हु। अब एक बात बताओ, हु के बाद यहां पर सीधे तुमको वर्ब फिट करने के लिए कहा जा रहा है। यू आर बीइंग टोल्ड टू फिट द वर्ब। तो हु के पहले वाला जो वर्ड होता है सर हु डिसाइड, तो यहाँ पर डिसाइड लिखा हुआ है, यानी कि इसका ये रिलेटिव है और रिलेटिव के पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन पर जरा नज़र डालते हैं तो वाज मेकिंग, चूँकि वाज मेकिंग नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट में जा रहा है, इसलिए सर हमको ए आउट हुआ। इज मेकिंग, देखिए इज मेकिंग दिस इज योर प्रोग्रेसिव है, तो सर इसको भी नहीं रखेंगे। और मेक नहीं, मैक्स हो जाएगा बाबू, हु मैक्स। अब हु मैक्स क्या करता है? द बेस्ट आइसक्रीम आई हैव इट डाउन टू माई फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स। लिसन टू मी, यहाँ पर हैव के बाद जब भी कोई होगा स्टूडेंट तो सर वर्ब तो V3 में जाएगा, तो कैंसल्ड कैसे करेगा? अब देखिए चोसन और सिलेक्टेड, लिसन टू मी केयरफुली, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड, चोसन और सिलेक्टेड दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। तो ये भी आउट हुआ, ये भी आउट हुआ, यानी कि हो जाएगा पहला, यानी कि नैरोड हो जाएगा स्टूडेंट। यानी फॉर 2 months I have been trying to decide who makes the best ice cream. I have narrowed it down to my 2 favorite manufacturers. अगला कहता है कि लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट के साथ बताइए क्या होगा भाई? तो स्टार्ट के साथ सीधे सर ऑफ नहीं, बाय नहीं, फ्रॉम नहीं, क्या हो जाएगा? विथ होगा। लेट्स स्टार्ट विथ रैंडोल्फ फॉर्म्स हु हैव लॉट्स ऑफ। देखिए बाबू, लिसन टू मी, लॉट्स का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा, मोर देन 2 यू कैन से, यानी बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। तो लॉट्स के बाद आइए वैरायटी, ये भी ज़्यादा ही है, वेरियस ये भी ज़्यादा है, अनलाइक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। हु हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। लिसन, ध्यान सुनिए, हेलो। देन वी हैव गुडीज हु यूज नेचुरल टू मेक एक्सलेंट आइसक्रीम। क्या हो सकता है सर? नेचुरल गुड्स, एलिमेंट्स, पार्टिकल्स और इंग्रेडिएंट्स। जल्दी बताइए सर। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? कण। नेचुरल पार्टिकल्स होगा, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होगा। जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा सर, गुड्स तो होगा नहीं, एलिमेंट्स नहीं होगा, पार्टिकल्स नहीं होगा सर, ये इंग्रेडिएंट्स होगा। तो इंग्रेडिएंट्स आपका सूटेबल वर्ड है, तो 9 के हो जाएगा सर इंग्रेडिएंट्स। चलिए 10th, ये आपका सर पी क्यू आर एस पर डिपेंड है, लेकिन ऑप्शन में ABCD है, उससे कोई दिक्कत नहीं। PQRS हो या ABCD हो या 2 3 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी हैव टू अरेंज, ओके। नाउ सी, we even fail to recognize that their call of duty keeps them away from their families। एक बात बताइए सर, ये जो we है ये तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का जिक्र जब तक नाउन नहीं आती है, नाउन के तो बाद प्रोनाउन का फॉर्मूला होता है। तो इसका देखो एट हमारा कंजंक्शन है, इससे तो शुरू होगा नहीं, यानी बी से हमारा ऑप्शन शुरू भी नहीं है। चलिए दे, ये भी सर याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ रहा है द यूनिफॉर्म्ड मैन एंड वोमेन, नाउन मिल गया बाबू। मैन एंड वोमेन आर आवर अनयूजुअली हीरोज, तो यानी कि डी से शुरुआत है, तो इसका मतलब है कि बी और सी हमारा कट गया, यानी डी से शुरुआत होगा। अब डी के बाद देखना है सर, डी के बाद यहाँ पर ए है और डी के बाद सी है, तो यहाँ पर आवर यूजुअल हीरोज है, उसके बाद क्या कहेगा? दे मेक काउंटलेस सेक्रीफिसेस, या वी, तो वी तो आएगा नहीं स्टूडेंट, या दे आएगा, तो दे आएगा, तो उसके हिसाब से यानी कि डी के बाद सी, तो ऑप्शन हो जाएगा सर ए।
यानी कि हो जाएगा 10 के ए आंसर हो जाएगा सर।